आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ जो एक ना ख़त्म होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला है उसकी ज़ुबान बंदी के लिए उसमें इन्होंने, आप जानते हैं कि एक दहशत गर्दी के केस का भी इजाफ़ा किया। ये इंतहाई बेशर्माना किस्म का, मतलब सारे ही केस एक से बढ़कर एक बेहयाना और बेशर्माना किस्म के थे, लेकिन किसी इतने प्रोमिनेंट आदमी को पाकिस्तान के, जिसने कभी चिड़ी भी नहीं मारी, और उसको आप जो है वो दहशतगर्द जो है वो करार देने के लिए अदालतों से रजू कर लें और उसको दहशतगर्दी जैसे घटिया और फजूल तरीन मुकदमात में इम्प्लिकेट कर लें, तो उसमें इमरान रियाज़ की कल बेल जो है वो कॉम्प्रीहेंसिवली हमारी साइड से आर्गूमेंट्स हुए थे। अदालत ने आज एक मौका दिया था प्रोसिक्यूटर को और ये कहा कि आप रिकॉर्ड पढ़ें और सिर्फ ये एक बात बता दें कि किस बुनियाद और जवाज़ पर इमरान रियाज़ को इस केस में आपने शामिल किया है। तो प्रोसिक्यूटर जो है रिकॉर्ड पढ़ने के बाद कोई भी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन सेंस या प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक या फैक्ट्स की बेसिस पे या जो वो मटेरियल मौजूद था गवाहों की बयानात की रोशनी में अदालत को ज़र्रा बराबर भी मुतमईन करने में कामयाब नहीं हुए, जिस पे अदालत ने ये कहा कि आपने इंतहाई ज़्यादती की है इमरान रियाज़ के साथ कि आप उसको इस तरह के केसेस में सिर्फ वाज़े नज़र आ रहा है कि इंतकामी कार्रवाइयों के सिलसिले में ही आप उसको नामज़द कर रहे हैं, इसकी कोई ठोस या मेरिट पे बुनियाद किसी सूरत भी ना बनती है। तो अल्लाह का शुक्र है मुख्तसर दलाइल थे प्रोसिक्यूटर के जिसमें वो मुतमईन नहीं कर सके अदालत को, और अदालत ने फ़ौरन ओपन कोर्ट में जो है वो अपने ऑर्डर को अनाउंस कर दिया और ज़मानत मंजूर कर ली है। आज रिहाई हो जाएगी इंशाल्लाह बारिक व ताला। उम्मीद मैं करता हूँ कि वो तमाम अरबाब इख्तियार जिनको अभी तक यही अकल नहीं आ रही कि इमरान रियाज़ जैसे शख्स को आप दलाइल से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी एंगेजमेंट से तो आप उसको किसी हद तक कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड ऑफ हरासमेंट है, मेथड ऑफ कोअर्जन है और जो मेथड ऑफ प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हैं, यानी कि गैर ज़रूरी तौर पर उसको नट्स एंड बोल्ट्स टाइट करना, स्क्रू करना और जानबूझ के इस तरह के घटिया किस्म के मुकदमात में शामिल करने की बुनियाद पर आप इमरान रियाज़ का एज अ पर्सन उसको ब्रेक नहीं कर सकते, बिकॉज उसने बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कमिटमेंट जो है टूवर्ड्स इस प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी तरफ उसने जो कमिटमेंट का लेवल पाकिस्तान में शो किया है कि उसने एक अनब्रेकेबल किस्म के अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट किए हैं और मैसिवली जाइगेंटिकली वो विक्टिमाइज़ हुआ और रिपीटेडली हुआ और इतनी मरतबा हुआ कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सहाफ़ी को इस हद तक इस लेवल पे ज़िंदा रहते हुए, आई रिपीट ज़िंदा रहते हुए विक्टिमाइज़ नहीं किया गया। तो अब उसके साथ कोई ना कोई मेथड ऑफ इंगेजमेंट के थ्रू ही, डायलॉग के थ्रू ही जो है वो अपने मामलात को हल कर सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि इमरान रियाज़ को आप बार बार जो है वो इस तरह के भोंडे फजूल किस्म के मुकदमों में डालें, उसकी फ़ैमिली को जो सा इन्वॉल्व करें, कभी एंटी करप्शन में जाते हैं, कभी बेशर्माना तरीके से FBI में जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो FIA के दफ्तर में दौड़ते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो पंजाब पुलिस के दफ्तर में जाते हैं। ये कार्रवाइयाँ जो हैं उससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कोई शक नहीं है कि आपने इमरान को मैसिवली विक्टिमाइज़ किया, लेकिन उसकी जो अभी तक कमिटमेंट है उसको वो स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। अच्छा, अभी उन्हें किसी और मामलात में हरेस ना किया जाए, किसी और केस में गिरफ्तार ना कर लिया जाए, उसकी कोई बुला लिया आपने स्ट्रेटजी? हाँ, उस पर हाई कोर्ट में मैंने आपको कहा था कि ऑलरेडी हमने एक पटिशन फाइल की है जिस पे हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई हुई है। तो हमें खदशा आज इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब अभी भी मौजूद है, हाँ, जिसके हमने अपनी हद तक कम अज़ कम जो है वो अपने अपने प्रोफेशनल पैरामीटर्स में इमरान के स्ट्रॉन्ग डिफेंस के लिए अपनी तैयारी की हुई है इंशाल्लाह बारिक व ताला। और अल्लाह का शुक्र है कि इमरान रियाज़ के पास उसके ऐसे दोस्त हैं जिनके जो प्रोफेशनल रिसोर्सेज हैं वो हमेशा से उसकी डिस्पोजल पे थे और जब तक हमारी ज़िंदगी है उसकी डिस्पोजल पे रहेंगे, और इंशाल्लाह वो इस हद तक जो हैं वो काबिल हैं कि आपने देखा, और इतने ज़्यादा हैं उसके पास प्रोफेशनल लीगल रिसोर्सेज भी, अल्लाह का शुक्र है इस हद तक ज़्यादा हैं कि अल्लाह ना करे ज़िंदगी में, खुदा न खास्ता अल्लाह कभी ना करे कि उसको कभी भी जो है वो उन वसाइल को, पेशा वराना वसाइल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आए। लेकिन अब जहाँ तक ये सवाल है कि कोई उसको इस तरीके से जो है वो विक्टिमाइज़ करेगा और उसका साथ देने वाले लोग कम होंगे, ये कम नहीं होंगे, ये ज़्यादा ही होंगे, उसका बंदोबस्त हमने इंशाल्लाह जो है वो कोशिश की है कि कर लिया हुआ है। अच्छा, आपने बड़ी मेहनत और खुश उसलूबी से ये केस लड़ा, बड़े स्ट्रॉन्ग दलाइल दिए, बड़ा तगड़े किस्म से ये केस लड़ा और आप माशाल्लाह कामयाब भी हुए। कितना मुश्किल था इस सारी जद्दोजहद में इमरान रियाज़ खान के साथ खड़े होना? थैंक यू साफ। बेसिकली देखें, बात यह है कि मेरा बचपन का दोस्त है, उस पर जब जब मैं उसके काम को समझता भी हूँ, उसकी नोयत को, उसके असूल पसंदी को भी बड़ी अच्छी तरह बखूबी जानता हूँ। यकीनी तौर पर मुझे नहीं पता था
कि बड़ा होकर उसने सहाफ़ी बनना है और उसको नहीं पता था कि मैंने बड़ा होकर वकील बनना है। लेकिन चूँकि एक दूसरे के जहन को अच्छी तरह हम जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम मीडिया पर नहीं करते आपस में, और आपस में बैठ के बातें करते हैं, तो मैं उसका ये सारे जितनी भी जद्दोजहद रही है और इस सिलसिले में उसके साथ हमेशा से ही जो है वो एज़ अ शैडो, एज़ अ ब्रदर जो है वो मौजूद था। और यकीनन मैं समझता हूँ कि उसकी जो भी आवाज़ है वो पाकिस्तान की यकीनन सबसे मौसर आवाज़ है, और वो जब तक पाकिस्तान में अवामी हकूक़ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए और इंतज़ामी मैल प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़, और जो इंतज़ामी सतह पर पाकिस्तान में आम शहरियों के हकूक़ को सप्रेस करने के लिए जो लोग भी इंतज़ामिया में बैठ के अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, जब जब इमरान रियाज़ जिस सतह पर जो है वो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ मौसर तरीन उठाता रहेगा, इमरान यकीन रखे कि मैं हमेशा उसके साथ इन मामलात में रहूँगा। सियासी हुकूमतें सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती आई हैं, लेकिन एक सहाफ़ी से इतना खौफ क्यों? सहाफ़ी से वाज़े तौर पर खौफ इसलिए कि वो पाकिस्तान की यकीनन सबसे मौसर आवाज़ है। उसकी आवाज़ सियासतदानों के लिए एक बहुत बड़ा जौन सा है वज़न रखती है। इससे वो ख़तरा महसूस करते हैं कि उनके जो नाजायज़ धंधे हैं और उनके इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल एक्सपोज़ होगा, इसी वजह से वो यकीनन ये कार्रवाइयाँ करते हैं।